आदरणीय महान भाव, आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि हमारे ज़िले चित्रकूट में भ्रष्टाचार का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे अभी तक तो ये लगता था कि ये भ्रष्टाचार बड़े लोगों तक ही सीमित है, परंतु अब समझ में आ रहा है कि इससे जन सामान्य बहुत प्रभावित हो रहा है। आजकल एक और सिस्टम चल पड़ा है, ज़मीन के मामले में बहुत तेज़ी से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसमें अपरोक्ष रूप से प्रशासन के अधिकारी, लेखपाल, नायब तहसीलदार आदि संलग्न। अब मैं पूरे साच से तो नहीं कह सकता, परंतु संकेत मिल रहा है। पहले मैं योगी जी का बहुत बड़ा सपोर्टर था और हमेशा उनके जो अफवाहें उड़ती थी उनका खंडन करता था, लेकिन आज जब मेरे साथ ये देखिए एक घटना हुई है। 7 साल पहले मैंने अपनी पत्नी के नाम पे एक प्लाट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री संजीत कुमार सन ऑफ हरनारायण जायसवाल की। उक्त जमीन प्लाटिंग का एग्रीमेंट राम प्रसाद सन ऑफ नथुलाल एवं शंकर बाजार के रमेश तिवारी के नाम पे था। उनके द्वारा प्लाटिंग में एक मेरे मित्र राकेश कुमार ने एक प्लाट, या कह लीजिए उनकी पत्नी मधु कुमारी के नाम से, क्योंकि बातों बातों में मुझे पता चला कि वो ज़मीन खरीद रहे हैं। चूँकि मैंने भी सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट है, मेरी भी आगे चल के आगे चल के ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, मैं भी उसमें अपना निवेश करूं और जो पैसा मिले मैं अपनी बच्चियों के विवाह वगैरह में जो भी समझ उस समय जो, परंतु उस 2019 दिसंबर में मैंने प्लाट लिया। उस प्लाट की रजिस्ट्री हुई, दाखिल खारिज भी हुई। उस समय पूर्व प्रधान राम खिलावन जी भी मौजूद थे। उन्होंने कोई रुकावट भी नहीं डाली, उन्होंने कोई व्यवधान भी नहीं उत्पन्न किया और पिलर खड़े करवाए। आज 7 साल व्यतीत हो चुके हैं। जब मैंने सोचा कि मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने ज़मीन बेचने की कोशिश की, तो पता चला कि प्रधान और उनके पीछे रह रहे गुप्ता जी ने मिल के लेखपाल एवं नायब तहसीलदार की साठगांठ से ज़मीन की हद बढ़ा ली और मेरे ही प्लाट के बीच से उन्होंने 10-12 फुट की रास्ता निकाला। मुझे बड़ा आघात लगा। मैंने तुरंत मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत की। शिकायत करने का जो निष्कर्ष आया, उसमें पता चला कि उसमें नायब तहसीलदार ने एक रिपोर्ट बनाई हुई है। अब ऐसी रिपोर्ट और ऐसा आर्डर क्या उचित है? ये ऐसा आर्डर आज तक मैंने नहीं देखा, लेकिन उसमें दिखाया गया कि ये सरकारी रास्ता है और उस पर हमारे पिलर खड़े हैं। अब बात समझ में, 30 फीट का प्लाट है जिसकी चौहद्दी मधु कुमारी बगल में है, उनका मकान। मधु कुमारी वाइफ ऑफ राकेश। चौहद्दी के हिसाब से मुझे उनके बगल में 30 फुट मेरा होना चाहिए। अब मेरी
मेरे प्लाट के बीच से ही 15 फुट का रास्ता निकाल दिया। मैंने लेखपाल से संपर्क किया। लेखपाल का जो रवैया था जैसे कोई राजा हो, कहे अब हम क्या कर सकते हैं। अब जिस ज़मीन की दाखिल खारिज रजिस्ट्री है, आपने उस समय व्यवधान नहीं किया, रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी, लेखपाल उस समय मौजूदा लेखपाल तहसीलदार ने दाखिल खारिज कर दी। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक 7 सालों में हमें क्यों नहीं पता चला। ये जो नायब तहसीलदार ने जो आदेश दिया है ये 2025 का, इसका मतलब अभी तक 6 साल हम अंधेरे में रहे। अब बात ये समझ, जब मेरी ज़मीन नहीं है तो दाखिल खारिज और रजिस्ट्री कैसे हो। अच्छा, मान लिया जाए कि चलिए दाखिल खारिज रजिस्ट्री भी कोर्ट रचित हुई, इसको क्या है, तो उसमें जिम्मेदार कौन है? विक्रेता संजीत के नाम प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? दलाल राम प्रसाद जिसने कि सब पैसे के लेन देन किया, एक चेक भी दिया गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिसके समक्ष मैंने नगद 6,40,000 रुपये दिए, राकेश कुमार गुप्ता, वो गवाह मौजूद है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री पोर्टल में दरोगा जी ने, मुकेश कुमार सिंह जी ने जो रिपोर्ट लगाई है उनके हिसाब से वो मेरी 30 फुट की रजिस्ट्री तो सही है, पर 30 फुट ज़मीन कहाँ है ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने केवल एक पक्षी पूर्व प्रधान राम खिलावन जी से मुलाकात की, जिनकी मौजूदा बहू आज प्रधान। उन्होंने अभी तक 6 साल कोई कार्रवाई नहीं की। जब प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया तब उन्होंने आनंद फानंद मुक्ति दी। अब इसका न्याय कौन करेगा? मैंने डीएम साहब को भी रजिस्ट्री की थी, मैंने पोर्टल में भी शिकायत की, मैं लेखपाल से भी मिला, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे साफ है कि जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो कि बीजेपी का ऑल टाइम सपोर्टर था, एक जन सामान्य के साथ क्या होता होगा? बहुत लोग तो यही राम प्रसाद उसी प्लाटिंग में कम से कम 50 रजिस्ट्रियों में गवाह है, और आज तक के उसके सैकड़ों मामले हैं जो कुछ मुझे पता नहीं है, पर संज्ञान में आ रहा है। तो क्या उसके विरुद्ध नहीं कार्रवाई हुई? उन्होंने कूट रचित जो सुनियोजित साजिश की, उनके नाम FIR क्यों नहीं? क्या प्रशासन आम आदमी के साथ नहीं है, या प्रदेश सरकार आम आदमी के साथ? बस मैं तो न्याय की अपेक्षा करता हूँ, बाकी प्रकृति।